बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। एक दिन मोहन सड़क से गुजर रहा था कि तभी सड़क के किनारे उसे एक घायल कुत्ता दिखाई देता है। मोहन उस कुत्ते को अपने घर ले जाकर उसकी मलहम पट्टी कर देता है। फिर शाम को मोहन देखता है कि आसमान से एक कुत्ता उड़ता हुआ उसके घर की ओर चला आ रहा है। थोड़ी देर में वह कुत्ता मोहन के घर के सामने आ जाता है। मोहन के घर के अंदर बैठा कुत्ता उसे देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद वह दोनों कुत्ते हवा में उड़कर वहां से चले जाते हैं। यह नजारा देख मोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। फिर अगले दिन मोहन अपने खेतों पर काम कर रहा था। काफी देर काम करने के बाद उसे भूख लगती है और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने लगता है। तभी वही दोनों कुत्ते आसमान से उड़ते हुए मोहन के पास आ जाते हैं। एक कुत्ता अपने मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के उगलने लगता है और दूसरे कुत्ते के मुंह से नोट बाहर गिरने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वहां सोने के सिक्के और ढेर सारे नोटों का भंडार लग जाता है। उसके बाद वह दोनों कुत्ते हवा में उड़कर वापस चले जाते हैं। उन दोनों कुत्तों की उदारता देख मोहन बहुत खुश होता है और सभी सोने के सिक्के और नोटों को इकट्ठा करके वहां से अपने घर चला जाता है। मोहन ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला इंसान था, इसीलिए वह एक एक कर गांव के सभी घरों में 5-5 सोने के सिक्के बांटने लगता है। इस तरह देखते ही देखते मोहन सभी गांव वालों में सोने के सिक्के बांट देता है। अगले दिन फिर से वह दोनों कुत्ते उड़कर मोहन के सामने आते हैं और अपने मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के और नोट बरसाने लगते हैं। धीरे धीरे यह रोज की बात हो जाती है। फिर एक दिन मोहन के घर पर उसका चचेरा भाई त्रिभुवन आता है। भैया, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। शहर में मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया। अब मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज से तुम मेरे साथ यहीं रहोगे। तुम्हें कभी किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। तभी मोहन का आलीशान घर देख त्रिभुवन हक्का बक्का रह जाता है। अरे ये मोहन तो बहुत ही पैसे वाला बन गया है। लगता है मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ। फिर अगले दिन हमेशा की तरह मोहन उन दोनों कुत्तों के द्वारा दिए गए सोने के सिक्के और नोट लेकर घर आ जाता है। यह देख त्रिभुवन को बड़ी हैरानी होती है। अरे भैया, तुम इतने सारे सोने के सिक्के और नोट कहाँ से लेकर आए हो? मोहन कभी झूठ नहीं बोलता था, इसीलिए वह त्रिभुवन को सारी बात बता देता है। फिर अगले दिन मोहन का पीछा करते हुए त्रिभुवन उसके खेत तक पहुंच जाता है और एक बड़ा सा जाल लेकर पेड़ के पीछे छुपकर उन दोनों कुत्तों के आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वे दोनों कुत्ते हवा में उड़ते हुए मोहन के पास आ जाते हैं। तभी मौका देखकर त्रिभुवन उन दोनों के ऊपर जाल फेंककर उन्हें पकड़ लेता है। हा, अब मैं दोनों कुत्तों को अपने साथ शहर ले जाऊंगा। उसके बाद मैं इन दोनों से सोने के सिक्के और नोट लेकर करोड़पति बनकर राजा की जिंदगी जीऊंगा। त्रिभुवन की इस हरकत पर मोहन को बहुत गुस्सा आता है। तू तो बहुत ही लालची और मतलबी निकला। देख, सीधी तरह इन दोनों कुत्तों को आजाद कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जा, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तू यहाँ से चला जा, वरना अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तू मुझे नहीं जानता। शहर की जेल में मैं 2 साल की सजा काट कर आया हूँ। लेकिन मोहन त्रिभुवन की धमकी से नहीं डरता और वह उन दोनों कुत्तों को आजाद कराने के लिए उसके साथ हाथापाई शुरू कर देता है। तभी त्रिभुवन अपने जेब से एक बड़ा चाकू निकालकर मोहन पर वार करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते मोहन बुरी तरह घायल हो जाता है और थोड़ी ही देर में अपने प्राण त्याग देता है। हा, बड़ा आया था मुझसे उलझने। जा बच्चू, आखिर मारा गया ना। अब मैं इसकी लाश को इसी जमीन में दफना देता हूँ ताकि किसी को इसके बारे में कानो कान खबर ना हो। फिर त्रिभुवन जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर मोहन की लाश को उसमें दफना देता है।
त्रिभुवन उन दोनों कुत्तों को बांधकर वहां से ले जाता है। उसके बाद त्रिभुवन उन दोनों कुत्तों को एक बड़ी सी गाड़ी में बंद करके शहर की ओर रवाना हो जाता है। लेकिन तभी अचानक दो कुत्ते त्रिभुवन का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। अरे ये दोनों कुत्ते कहाँ से आ गए? ए सुनो, तुम दोनों रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम दोनों को अपने ट्रक से कुचल के आगे चला जाऊंगा। चलो हटो। तभी उनमें से एक कुत्ता अपनी पूंछ को बड़ी करके त्रिभुवन को पकड़ लेता है और उसे जोर जोर से जमीन पर पटकने लगता है। अरे नहीं, अरे कोई बचाओ मुझे। तभी दूसरे कुत्ते की आंख से तेज रोशनी निकलने लगती है और वह ट्रक को काटकर दो टुकड़ों में अलग कर देती है। इस तरह ट्रक के अंदर कैद दोनों कुत्ते आजाद होकर बाहर निकल आते हैं। चारों कुत्तों को अपने सामने देख त्रिभुवन घबराकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद चारों कुत्ते हवा में उड़ते हुए मोहन के खेत में पहुंच जाते हैं। तीसरे नंबर का कुत्ता जमीन खोदकर मोहन की लाश को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद चौथे नंबर का कुत्ता अपनी आंखों से निकलने वाली रोशनी से एक एक कर मोहन के शरीर के सारे जख्मों को भरकर उसे फिर से जिंदा कर देता है। फिर वह चारों कुत्ते मोहन को उसके घर पहुंचाकर हवा में उड़कर वहां से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ रात होते ही त्रिभुवन मोहन के घर में रखे सोने के सिक्के चुराने वहां पहुंच जाता है। लेकिन तभी मोहन को जिंदा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे मैंने तो इस मोहन को जान से मारकर जमीन में गाड़ दिया था, फिर ये जिंदा कैसे हो गया? लगता है उन्हीं चारों जादुई कुत्तों ने इसे जिंदा किया है। इसका मतलब वह जादुई कुत्ते मौत पर भी विजय पा सकते हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं किसी शक्तिशाली तांत्रिक की मदद लेकर उन चारों कुत्तों को अपना गुलाम बनाकर ही रहूंगा। फिर अगले दिन त्रिभुवन किसी तांत्रिक की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ता है। काफी देर भटकने के बाद उसे एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा के अंदर एक तांत्रिक मंत्र साधना कर रहा था। यह देख त्रिभुवन बहुत खुश होता है और उस गुफा के अंदर जाकर उस तांत्रिक को प्रणाम करता है। नमस्कार बाबा जी, मुझे 4 जादुई कुत्तों के बारे में पता चला है। अगर आप उन चारों को पकड़ने में मेरी मदद करें, तो हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। आप नहीं जानते, वो चारों कुत्ते बहुत ही शक्तिशाली हैं। उनके पास एक से बढ़कर एक शक्तियां हैं। क्या सच में तुमने उन चारों जादुई कुत्तों को अपनी आंखों से देखा है? मैंने भी उन चारों के बारे में बहुत ही अलग अलग विचित्र कहानियां सुनी है। अगर तुम्हारी बात सही है तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर उन चारों को पकड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद तांत्रिक अपने जादुई गोले में देखकर उन चारों कुत्तों का पता लगा लेता है। मुझे उन चारों कुत्तों का ठिकाना पता चल गया है। वो सामने वाली पहाड़ी के पीछे रहते हैं। चलो चलकर उन्हें पकड़ते हैं। हाँ हाँ तांत्रिक जी, चलिए जल्दी चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। इस तरह तांत्रिक और त्रिभुवन उन चारों जादुई कुत्तों को पकड़ने के लिए पहाड़ी की ओर निकल पड़ते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या त्रिभुवन और तांत्रिक उन चारों जादुई कुत्तों को पकड़कर अपना गुलाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे? यह सब जानने के लिए आप लोगों को इस कहानी के अगले भाग का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप सभी लोग इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।